के साए आपके सामने। कभी सोचा है, अगर एक दिन आप किसी अजनबी के साथ बैठकर चाय पी रहे हों, हंस रहे हों, बातें कर रहे हों और बाद में पता चले कि वो अजनबी इस दुनिया का था ही नहीं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाने से पहले इंसान जिंदा होता है और लौटते वक्त उसके साथ मौत चल रही होती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया था, लेकिन रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जो 1 साल पहले ही मर चुके थे। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये कहानी याद दिलाने के लिए है कि हर जलती लालटेन रोशनी नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा इंसान नहीं होता। तो हेडफोन लगा लो, लाइट बंद कर लो और सुनो वो कहानी जिसमें एक आदमी ने मौत के साथ चाय पी थी। घर पे है कोई? चिट्ठी है? हाँ, आ रही हूं। कैलाश की पत्नी बाहर आई। सामने खड़ा डाकिया भीगा हुआ था। उसके कंधे पर पुराना सा थैला टंगा था। ये कैलाश जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है, बहुत दूर से लग रही है। जी, घर उन्हीं का है, लेकिन वो अभी काम पर गए हैं। आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। डाकिया चिट्ठी देकर चला गया। पत्नी ने लिफाफे को ध्यान से देखा। कागज पीला पड़ चुका था, जैसे बरसों पुराना हो। उस पर लिखे नाम को पढ़ते ही वो हल्की सी मुस्कुरा दी। शाम को जब कैलाश काम से थक कर लौटा तो पत्नी को कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी के बारे में बताना भूल ही गई। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब डाकिया आया था। बड़ी पुरानी सी दिखने वाली चिट्ठी है। मेरी चिट्ठी? कैलाश हैरान हो गया। इस जमाने में मुझे कौन चिट्ठी लिखता है? आजकल तो सब फोन कर लेते हैं। पत्नी ने लिफाफा उसे पकड़ाया। जैसे ही कैलाश ने उसे खोला, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। अरे, ये तो मेरे बचपन के लंगोटिया यार हरीश की चिट्ठी है। कितने साल हो गए उससे बात किए। उसने पढ़ना शुरू किया। दोस्त कैलाश, कैसा है? आशा करता हूं तू और तेरा परिवार ठीक होगा। लगता है शहर जाकर अपने इस पुराने दोस्त को बिल्कुल भूल ही गया है। कितने साल बीत गए, तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। सुना है तेरा बेटा भी नानी के घर गया है। कुछ दिनों के लिए अगर हो सके तो मेरे गांव भुवनपुर घूम कर आ जाना। देख भाई, अगर इस बार नहीं आया तो हमारा सारा पुराना रिश्ता खत्म समझियो। पत्नी मुस्कुराई। हरीश जी तो सही कह रहे हैं। अब तो स्कूल में छुट्टियां भी हैं और आपका काम भी थोड़ा हल्का है। आप कुछ दिन वहां से घूम आइए। गांव की ताजी हवा खाओगे तो तबीयत भी ठीक रहेगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कैलाश पुरानी यादों में खो गया। उसे अपना बचपन, गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू सब याद आने लगा। ठीक है, उसने फैसला किया। 1-2 दिन के लिए उसके घर हो आता हूं। हरीश बुरा मान गया तो उसे मनाना मुश्किल हो जाएगा। उसी रात कैलाश ने जवाबी चिट्ठी लिखी और बता दिया कि अगले शनिवार वो भुवनपुर आ रहा है। शनिवार का दिन आ गया। कैलाश अपना छोटा सा बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन सही समय पर चल पड़ी। वो खिड़की के पास बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव सब पीछे छूटते जा रहे थे। उसे क्या पता था कि ये सफर उसे कहां ले जा रहा है। कुछ ही देर में मौसम अचानक बदलने लगा। नीले आसमान में घने काले बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। पटरियों पर पानी भर गया था। ट्रेन रेंगते रेंगते बिल्कुल रुक गई। डिब्बे में सन्नाटा था। सिर्फ बारिश और बिजली की आवाजें गूंज रही थीं। अरे भाई साहब, ये ट्रेन कब से रुकी हुई है? क्या हुआ है, कुछ मालूम है? किसी ने जवाब दिया। जो तेज आंधी बारिश हुई है ना, लगता है आगे कहीं पेड़ गिर गया है या बिजली का तार टूट गया है। रेलवे वाले जब तक ठीक नहीं करेंगे गाड़ी नहीं हिलेगी। आप जाएंगे कहां? मुझे भुवनपुर जाना है। ओहो, भुवनपुर, वो तो यहां से बहुत दूर है।
इस मौसम में वहां पहुंचना मुश्किल लग रहा है। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन फिर से चली। जब भुवनपुर स्टेशन आया तब तक शाम ढल चुकी थी और गहरी रात हो गई थी। प्लेटफॉर्म पीली रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कैलाश ट्रेन से नीचे उतरा। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे कंपा दिया। इतनी रात और ऊपर से बारिश, लोग होंगे भी कैसे? उसने खुद से कहा। उसे लगा था कि स्टेशन के बाहर रिक्शे मिल जाएंगे। 2 साल पहले जब वो आया था तब यहां काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन आज ना रिक्शा, न घोड़ा गाड़ी, न कोई इंसान। उधर हरीश अपने घर के बरामदे में बेचैनी से टहल रहा था। कैलाश कहां फंस गया होगा? 3 बार स्टेशन हो आया, वो मिला ही नहीं। उस बेवकूफ ने यह भी नहीं लिखा कि कौन सी ट्रेन से आ रहा है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? इधर कैलाश स्टेशन के बाहर खड़ा सोच रहा था, यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, पैदल ही जाना पड़ेगा। रास्ता तो मुझे याद है। उसे जोर की भूख लगी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। हरीश का घर अभी 3-4 मील दूर था। रास्ते में शमशान के पास एक पुरानी चाय की दुकान पड़ती थी। क्या पता वो दुकान इस वक्त खुली हो? अगर थोड़ी चाय बिस्किट मिल जाए तो जान में जान आ जाए। कैलाश बारिश में भीगता हुआ उस रास्ते पर चल पड़ा और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कीचड़ भरे रास्ते पर कैलाश अकेला चल रहा था। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से बिजली की चमक और गरज। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिलाई जा रही हों। शमशान का रास्ता हमेशा से वीरान रहता था। दिन में भी लोग वहां से निकलने से कतराते थे, और आज तो रात थी, वो भी सावन की काली रात। दूर से कैलाश को एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। वो रही चाय की दुकान। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है ऊपर वाले का, लालटेन जल रही है, चलो कुछ तो पेट में जाएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, शमशान से आती गीधों और कुत्तों की रोने जैसी आवाजें और तेज होती गईं। हवा में गीली मिट्टी और जलती लकड़ी की अजीब सी गंध खुली हुई थी। दिल के किसी कोने में हल्का सा डर उठा, लेकिन भूख और थकान ने उस डर को दबा दिया। दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा, लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर 2 लोग बैठे थे। दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। उनकी आंखें आधी खुली हुई थीं, जैसे नींद और जागने के बीच कहीं अटकी हों। दुकानदार धीमी आंच पर केतली चढ़ाए बैठा था। भाई साहब, कैलाश ने आवाज दी, इस बारिश की डरावनी रात में आपकी दुकान खुली देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या थोड़ी चाय और कुछ खाने को मिलेगा? तीनों ने एक साथ गर्दन घुमाई और कैलाश की तरफ देखा। उनकी नजर में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक सर्दी की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी की आंखों में जिंदगी ही ना हो। आइए, यहां आकर बैठिए। दुकानदार की आवाज धीमी और भारी थी। मेरी दुकान तो रात भर खुली रहती है, उनके लिए भी जो राह भटक जाते हैं। कैलाश को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वो एक कोने में बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। मेरे यहां भैंस के दूध की गाढ़ी चाय मिलती है, दुकानदार बोला। एक बड़ा कुल्हड़ बनाऊं क्या? वाह, इस ठंड में इससे बेहतर क्या होगा? कैलाश मुस्कुराया। जरूर बनाइए। केतली से भाप उठ रही थी। दुकान के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। बाहर बारिश की आवाज और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। बाबूजी, एक आदमी ने धीरे से पूछा, इस रात शमशान के रास्ते अकेले आने में आपको डर नहीं लगा? डर? कैलाश हंस पड़ा। मुझे डर क्यों लगेगा? मैं तो शहर में रहता हूं, वहां ये सब अंधविश्वास कोई नहीं मानता। दूसरे आदमी ने गर्दन हल्की सी टेढ़ी की। तो आपको भूतों से डर नहीं लगता? सच कहूं तो मुझे लगता है भूत होते ही नहीं, उनकी कहानियां सुनना अच्छा लगता है बस। हमारे गांव में एक रतन चाचा थे, ऐसी कहानियां सुनाते थे कि रात भर नींद नहीं आती थी। तभी दुकानदार ने अदरक वाली कड़क चाय का कुल्हड़ कैलाश के सामने रख दिया। कैलाश ने एक घूंट भरा। वाह, चाय सच में बहुत बढ़िया बनाई है आपने। ऐसी चाय तो शहर के बड़े कैफे में भी नहीं मिलती। जैसे ही उसने ये कहा, बाहर जोर से बिजली कड़की। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। बारिश और तेज हो गई।
कैलाश ने जेब से पैसे निकालने चाहे। अभी मत जाइए साहब, दुकानदार बोला। आप कितनी दूर जाएंगे? रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कीचड़ बहुत है। जाना तो दूर है, कैलाश ने कहा, लेकिन क्या करूं, दोस्त इंतजार कर रहा होगा। जब तक बारिश कम नहीं होती यहीं बैठिए। दुकानदार मुस्कुराया। वैसे भी आप कह रहे थे कि आपको कहानियां पसंद हैं, क्या एक सच्ची डरावनी घटना सुनेंगे? कैलाश ने बाहर देखा। बारिश की धाराएं रास्ता ढक चुकी थीं। ठीक है भाई, सुनाओ, उसने कहा। इस माहौल में भूत की कहानी सुनना तो सोने पे सुहागा होगा। दुकानदार की आंखों में हल्की सी चमक आई। ये बात आज से लगभग 1 साल पहले की है। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। एक बारिश की रात थी, बिल्कुल ऐसी ही। कैलाश ध्यान से सुनने लगा। तेज बारिश हो रही थी। इस दुकान में 2 लोग बैठे थे और मैं। दुकानदार ने खुद की तरफ इशारा किया। हम तीनों। आज तो पूरी रात बारिश होगी लगता है, कहानी के अंदर का एक आदमी बोला। और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठो। दुकानदार की आवाज बदल गई, जैसे वो वही पल दोहरा रहा हो। बिजली बहुत खतरनाक है। नहीं, कुछ नहीं होगा, दूसरा आदमी बोला। आज घर कैसे जाएंगे? आज दुकान ना खोलना ही अच्छा होता, दुकानदार ने कहानी में कहा। रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी, तीसरा बोला। चलो दुकान बंद कर दो, घर चलते हैं। कहते कहते दुकानदार रुक गया। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। जैसे ही वो लोग दुकान बंद करने लगे, उसने धीमे से कहा। ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी। बाहर एकदम उसी पल बिजली कड़की। दुकान की लालटेन हिल गई और कुछ देर बाद दुकानदार ने आंखें उठाकर कैलाश की तरफ देखा। तीनों लोग वहां मरे हुए मिले। कैलाश के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। सच में बहुत दुखद घटना है, उसने कहा। पर इसमें डरावना क्या है? बिजली से मौत तो हादसा है, दुकानदार ने बहुत धीरे से कहा। सुना जाता है कि वो तीनों भूत बन गए। आज भी लोग कहते हैं कि उन्हें रात में यहां चाय पीते देखा जाता है। कैलाश हंस पड़ा। ये सब भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब हैं ही नहीं, लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं ये सब नहीं मानता, कैलाश ने आत्मविश्वास से कहा। दुकानदार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर मैं ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो उस रात बिजली गिरने से मर गए थे? दुकान में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। दुकानदार के मुंह से वो बात निकलते ही दुकान के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया। अगर मैं ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो उस रात बिजली गिरने से मर गए थे। कुछ पल के लिए कैलाश को लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दिया हो। बाहर बारिश की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। दुकान के अंदर सिर्फ लालटेन की लौ की हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर कैलाश जोर से हंस पड़ा। आप लोग भी ना, वो हंसते हुए बोला, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? भला मेरे सामने बैठे बैठे भूत कैसे हो सकते हो? दुकानदार ने बहुत शांति से कहा। तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? डर मुझे क्यों लगेगा? कैलाश ने सीना चौड़ा करके कहा। मेरा नाम भी कैलाश है, मैं इन सब बातों से नहीं डरता। दोनों आदमी भी हल्के से मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी, जैसे होंठ हिल रहे हों पर चेहरे में जान ना हो। अच्छी बात है, एक ने कहा। वैसे आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं ना? हाँ, कैलाश बोला। गांव में बचपन का दोस्त है, बहुत सालों बाद मिलने आया हूं। तो फिर जाइए, दुकानदार ने कहा। बारिश कुछ कम हो गई है, फिर से तेज हो जाएगी तो रास्ता और खराब हो जाएगा। हाँ साहब, जाइए, दूसरे आदमी ने भी कहा। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना, तीसरे ने हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ कहा। आपसे बात करके अच्छा लगा, पर हाँ, भूत होते हैं, सब बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कैलाश को उनकी बातें मजाक लगीं। उसने हंसते हुए सिर हिलाया। ठीक है भाई, उसने कहा। एक दिन तो गांव में हूं ही,
दोस्त के साथ फिर आऊंगा, तब आपकी चाय फिर से पीऊंगा। दुकानदार ने सिर झुका दिया। जरूर आइएगा। कैलाश उठा, जेब से पैसे निकाले और बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, दुकान की लालटेन की रोशनी उसे अजीब सी पीली लगी। तीनों लोग वैसे ही बैठे थे, बिल्कुल बिना हिले। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। कीचड़ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन अब कैलाश के कदम तेज थे। उसे हरीश के घर पहुंचने की जल्दी थी। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा हो। साहब, कैलाश ने पलटकर देखा। पीछे सिर्फ अंधेरा था और बारिश की आवाज। उसने सिर झटक दिया। वो मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। काफी देर चलने के बाद आखिरकार कैलाश हरीश के घर पहुंच गया। बरामदे में पीली रोशनी जल रही थी। हरीश बेचैनी से टहल रहा था। अरे कैलाश, तू इतनी रात को कहां था? हरीश उसे देखते ही लगभग डांटते हुए बोला। इतनी देर हो गई? कितनी बार स्टेशन जाकर आया? तूने कहा था आ जाएगा। कैलाश हाँफ रहा था। रुक रुक, सांस तो लेने दे। उसने बैग नीचे रखा। कुछ नहीं हुआ मुझे। जरूर बहुत भूख लगी होगी, हरीश बोला। खाना बस बनने ही वाला है। भूख तो लगी थी, कैलाश ने कहा, पर रास्ते में चाय पी ली। हरीश रुक गया। रास्ते में चाय? हाँ, कैलाश बोला। शमशान के पास जो पुरानी चाय की दुकान है ना, वहीं। लालटेन जल रही थी। वहां 2 लोग बैठे थे। उन्हीं के साथ बैठकर चाय पी। फिर बारिश शुरू हो गई तो थोड़ी देर वहीं रुक गया। हरीश का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। कौन सी दुकान? उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। अरे वही, शमशान वाली दुकान, कैलाश ने लापरवाही से कहा। क्यों, क्या हुआ? हरीश ने धीरे धीरे कैलाश की तरफ देखा, जैसे वो उसके चेहरे में कोई झूठ ढूंढ रहा हो। कैलाश, उसकी आवाज में डर घुल गया। तू होश में तो है ना? क्या मतलब? कैलाश चौंका। तू 2 साल से यहां नहीं आया है, हरीश बोला। शायद तुझे पता नहीं, पिछले साल सावन की एक रात को वहां जोर से बिजली गिरी थी। कैलाश का दिल जोर से धड़का। उस चाय की दुकान में? हरीश ने निगलते हुए कहा। दुकानदार और वहां बैठे 2 ग्राहक, तीनों मौके पर ही मर गए थे। कैलाश के हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या क्या कह रहा है तू? उसकी आवाज सूख गई। तब से वो दुकान खंडर पड़ी है, हरीश बोला। वहां कोई इंसान कदम भी नहीं रखता। कैलाश के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसके कानों में दुकानदार की आखिरी आवाज गूंजने लगी। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे। बुरा मत मानना, आपसे बात करके अच्छा लगा, पर हां, भूत होते हैं, सब बुरे नहीं होते। उस पल कैलाश को याद आया, चाय का वो कुल्हड़, वो इतनी देर तक ठंडा क्यों नहीं हुआ था? उन तीनों की आंखों में वो अजीब सी चमक, वो ठंडक, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अब एहसास हो चुका था, आज रात वो मौत के साथ बैठकर चाय पी चुका था। हरीश की बात सुनते ही कैलाश का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती महसूस हुई। कुछ पल पहले तक जो रास्ता उसे लंबा और थकाऊ लग रहा था, अब वही रास्ता उसकी आंखों के सामने किसी डरावने सपने की तरह घूमने लगा। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? कैलाश की आवाज में अब मजबूती नहीं थी। हरीश ने सिर हिला दिया। काश मजाक होता, लेकिन पूरे गांव को यह बात पता है। उस रात सावन की बारिश में बिजली सीधी दुकान पर गिरी थी। दुकानदार और 2 ग्राहक, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कैलाश कुर्सी पर बैठ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगा। शमशान के पास जलती लालटेन, पुरानी लकड़ी की बेंच, केतली से उठती भाप और वो 3 चेहरे, शांत, ठंडे। मैं उनसे बात कर रहा था, कैलाश बुदबुदाया। हंस रहा था, उनके साथ चाय पी रहा था। हरीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जा, हो सकता है अंधेरे और बारिश की वजह से तुझे कोई और दुकान दिखी हो। नहीं, कैलाश ने आंखें बंद कर लीं। वो वही दुकान थी, शमशान के पास लालटेन जल रही थी। उसी पल बिजली जोर से कड़की। घर की खिड़कियां कांप उठीं। बाहर फिर से बारिश तेज हो गई। हवा के झोंकों के साथ दरवाजा चरमराने लगा।
कैलाश के कानों में दुकानदार की आवाज फिर से गूंजने लगी। अगर मैं ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो उस रात बिजली गिरने से मर गए थे। उसने डर के मारे अपने कान ढक लिए और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे। बुरा मत मानना, आपसे बात करके अच्छा लगा, पर हाँ, भूत होते हैं, सब बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भूत भी होते हैं। हरीश ने कैलाश को पानी दिया। तू ज्यादा सोच रहा है, हो सकता है वो सब तेरे दिमाग का वहम हो। कैलाश ने कांपते हुए गिलास पकड़ा। हरीश, वो चाय इतनी देर तक ठंडी नहीं हुई थी और उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज भर्रा गई। तुझे पता है, कैलाश ने धीमे से कहा, जब मैं उठकर जाने लगा था तो मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा, साहब। हरीश के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर मैंने पीछे देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। बाहर बारिश की आवाज किसी मातमी गीत की तरह लग रही थी। खाना लग गया है, हरीश की पत्नी ने अंदर से आवाज दी। कैलाश का पेट तो भूखा था, लेकिन दिल कांप रहा था। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसे वही चाय का स्वाद याद आ गया। अदरक की तेज खुशबू, भैंस के दूध की गाढ़ी मिठास। उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं थोड़ा लेट जाता हूं, उसने कहा, बहुत थक गया हूं। कमरे में लेटते ही उसकी आंखों के सामने वही दुकान घूमने लगी। लालटेन की लौ, 3 परछाइयां और बारिश में भीगता रास्ता। नींद आने से पहले उसे लगा जैसे कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हो, किसी के गीले पैरों की, कीचड़ की। उसने करवट बदली। हरीश होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन फिर एक बहुत हल्की आवाज आई, साहब। कैलाश का दिल धक से रह गया। उसने आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की के बाहर बिजली चमकी। उसे एक पल के लिए लगा जैसे खिड़की के पास 3 परछाइयां खड़ी हैं। वही 3, दुकानदार और 2 आदमी। लेकिन अगली ही चमक में वहां कुछ नहीं था। सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। रात की बारिश रुक चुकी थी। बाहर पक्षियों की आवाजें थीं। कैलाश ने गहरी सांस ली। शायद सब एक डरावना सपना था, उसने खुद से कहा। नाश्ते के दौरान हरीश बोला, आज चलकर तुझे वो जगह दिखाता हूं जहां वो दुकान थी। अब तो बस खंडहर बचा है। कैलाश का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। शमशान के पास पहुंचे तो वहां सच में टूटी हुई लकड़ियां, गिरी हुई छत और जली हुई दीवारें थीं। लालटेन की जगह खाली हुक लटक रहा था। यही है वो जगह, हरीश बोला। कैलाश चुपचाप उस जगह को देखता रहा। यहां कोई दुकान खुली नहीं थी। यहां कोई चाय नहीं बन रही थी। यहां कोई इंसान नहीं बैठा था। फिर भी उसे नाक में अदरक वाली चाय की खुशबू आई। उसे लगा जैसे हवा में किसी की फुसफुसाहट घुली हो। आपसे बात करके अच्छा लगा। भूत होते हैं पर सब बुरे नहीं होते। कैलाश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अब समझ आ चुका था, उस रात जो चाय उसने पी थी वो चाय नहीं थी, वो मौत का न्योता था। और कुछ मुलाकातें जिंदगी में सिर्फ एक बार होती हैं, मौत के साथ।